अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हालांकि क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाया तो हम बना देते हैं। हमें बनाएंगे ट्रायंगल जो कि हमारा इक्विलेटरल है। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल हो गया एबीसी। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है वो लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे हमें यहाँ पे एक चीज और लिखनी पड़ेगी, लेट सॉरी गिवन में क्या है पहले वो लिखते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमें क्या है? गिवन है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात, आप जब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, तो फिर हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है टू प्रूव ट्रायंगल each angle will be 60 डिग्री। यानी ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रूफ, सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ प्रूफ करना है, इसलिए लिखेंगे टू प्रूफ। अब सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास गिवन क्या है, तो हम लिखेंगे वी हैव सॉरी टू प्रूफ में सॉरी सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू प्रूफ में हम लिखेंगे लेट एबीसी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ओके। वी नो दैट, यहाँ पे हमें थोड़ा इंग्लिश लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि, इसलिए मैं हिंदी बता रहा हूँ इंग्लिश के साथ साथ में आप। वी नो दैट ऑल थ्री साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जितनी भी साइड्स होती हैं तीनों वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यानी ये और ये आपस में बराबर है। हम यहाँ पे लिख देंगे मीन्स ए बी बराबर में बी सी बराबर में ए सी। ठीक है, ये होता है। और एक और चीज होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो लिख देंगे यहाँ पे हम एंड इट्स, यानी उसके ऑल थ्री एंगल्स आर आल्सो इक्वल। जितने भी एंगल्स होते हैं तीनों वो आपस में बराबर होते हैं। यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, तो मैं लिख दूंगा मीन्स एंगल ए बराबर में एंगल बी बराबर में एंगल सी। और मैं इसे पहली इक्वेशन मान लूंगा। मैं इसे क्या मान लूंगा? मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लूंगा। काम आएगी हमारे। अब हमें छोड़ना है यहाँ पे 2 या 3 लाइन। मेरे पर जगह नहीं इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप 2 या 3 लाइन जरूर छोड़ेंगे। और हमें पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल जोड़ने पर 180 के आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन 2 या 3 लाइन छोड़ करके, मैं मेरे पर जगह इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब आप यहाँ पे देखिए एंगल ए बी सी तीनों क्या है हमारे? यहाँ पर देखिए बराबर है एंगल ए बी सी। तो मैं एंगल ए की जगह एंगल ए ही लिखूंगा, मैं एंगल बी की जगह भी एंगल ए ही लिखूंगा क्योंकि बराबर है आपस में, और मैं एंगल सी की जगह भी एंगल ए ही लिखूंगा क्योंकि आपस में बराबर है। तो बी और सी को भूल जाऊंगा, मैं तीनों में एंगल ए डाल दूंगा। तो अब मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास कितने एंगल ए हो गए हैं? 3। तो मैं लिखूंगा 3 एंगल ए बराबर 180। और इस 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा। डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में लिखना। यहाँ पे बस एंगल ए बचेगा क्योंकि 3 तक नीचे आ जाएगा। डिवाइड ऐसे करा जाता है, आपको पता ही होगा। तो 3 6 80 और ये हमारा 60 आंसर आ गया। ठीक है, तो हम इसे काट के ऐसे लिख देंगे एंगल ए बराबर में 60। ठीक है, हम लिखेंगे इफ एंगल ए इज 60 डिग्री देन एंगल बी will be 60 degree and angle C will be 60 degree। क्योंकि अगर एंगल A 60 डिग्री है तो एंगल B भी 60 का होगा, एंगल C भी 60 का होगा, क्योंकि तीनों बराबर है। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। वीडियो सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।